अच्छा लगेगा तो हो जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलो निकालो, कॉपी में लिखो बायनोमियल थ्योरम। हिंदी में क्या कहेंगे? द्विपद परिमेय। उल्टा बोलता है हिंदी में द्विपद, आप उल्टा सीधा मत बोलिए। हाँ ना, तो है करके काम कर बढ़ा गए। बायनोमियल, देख लिया कॉपी किताब में स्पेलिंग अगर गड़बड़ा गए हो तो सुधार लिया। हाँ? बायनोमियल द्विपद का मतलब समझते हो? संस्कृत संस्कृत पढ़े हो बचपन में? पढ़ा ना? देखो सबसे पहले हम लोग इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा है ना, कि दो द्विपद परिमेय जो है इसके जनक समझते हो ना, जन्मदाता, यानी इसको खोज करने वाला, इसको बनाने वाला, इसको माना जाता है सर आइजक न्यूटन। कौन माना जाता है? सर आइजक न्यूटन। लेकिन जब और भी गहराई में इसका हिस्टोरिकल टर्म में जाइएगा तब बहुत सारे वैसे वैज्ञानिक का, मैथमेटिशियन का नाम आएगा। जैसे पास्कल का नाम सुने हो? जी। और पहले आइएगा अरस्तु का नाम सुने हो? जी। और इधर इसी के समकालीन पास्कल के समय में और भी वैज्ञानिक था, एक अरब का वैज्ञानिक था, यार वैज्ञानिक बाबा का मैथमेटिशियन, मैथ बनाने वाले को मैथमेटिशियन गणितज्ञ कहा जाता है। और भी कई सारे गणितज्ञ थे, जैसे एक लीलावती बुक था, लीलावती किताब जो है वो भास्कर लिखा था। कौन लिखा था? भास्कर जानते हो? भारत के ही थे, है ना? लगभग 500-600 सदी के उस समय, अभी से 500 साल पहले का कहानी। तो लीलावती एक किताब लिखा था भास्कर। उस किताब में भी किसके बारे में जिक्र किया गया था? बायनोमियल के बारे में जिक्र। बायनोमियल क्या है अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, पहले ये सब चीज़ जो है, इस सब देखो, बहुत सारे लोगों को कोई भी चीज़ का जब खोज होता है तो किसी एक व्यक्ति से वह चीज़ नहीं हो पाता है, वह एक क्रमबद्ध तरीके से चल जाता है और लास्ट में जाके वह सही ढंग से हो पाता है। बात समझ रहे हो? अब देखो सर आइजक न्यूटन को इसका उपाधि दिया गया कि हाँ न्यूटन जी है, वह किसको बना? बायनोमियल। लेकिन बहुत सारे वैसे लोग थे, जैसे भास्कर थे, पास्कल थे, अरस्तु थे, और भी कई से कहा गया डस्टरवा, बहुत सारे वैसे लोग थे जिसके द्वारा क्या किया गया? द्विपद को लाया गया। अब बात यह है कि द्विपद परिमेय जो है आखिर होता किस तरह का? द्वि क्यों नाम पड़ा इसका? तो द्वि का देखो ऐसे, द्वि जोड़ पद। अच्छा, परिमेय का मतलब समझते हो? थ्योरम, थ्योरम पढ़ा है ना 10th क्लास। द्विपद का मतलब क्या हुआ? द्वि मतलब दो, और पद का मतलब तो समझते हो, पद समझते हो ना? स्टेप, सीढ़ी, जैसे कि यहाँ से यहाँ एक पद है, फिर दो पद, फिर तीन पद, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, बात समझ रहे? तो दो पद, तो नाम से ही जाहिर होता है कि वैसा परिमेय या वैसा व्यंजक या वैसा स्टेटमेंट, कथन, जिसमें कितने पद हो? दो पद, सिर्फ और सिर्फ दो पद होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना, तीन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कहीं ऐसे लिख दिया 1 + x है, तो ये दो पद नहीं है, इसमें कई गो पद आ गया? पद समझते हो ना? बहुपद समझते हो? बहुपद जिसमें बहुत सारा पद। अब जैसे बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा बहुपद का बंटवारा, पद के आधार पर बहुपद और घात के आधार पर। तो घात वाले का कोई जिक्र नहीं, पद के आधार पर जो बहुपद होता है, जैसे कि जिसका एक पद है उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। जिसका दो पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। जाहिर सी बात है, इसमें तीन पद है तो इसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। लेकिन ऐसे बहुपद का यहाँ पर कोई काम नहीं। हाँ, इस बहुपद को कब काम में लाया जा सकता है? जब इसे आप दो पद बनाओ। जैसे कहीं हम लिख दिए x² + 4x + 4, ये क्या पद है? त्रिपद है। लेकिन हमने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ दो पद ही इसमें यूज हो सकते हैं। तो हो सके अगर ये तीन पद दो पद बन जाए तब तो ठीक है, चारों पद होगा तो दो पद में बना लेते हो तो ठीक है। अब जैसे इसको दो पद बना के देखो, इसको x² लिख सकते हो, अच्छा 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको 2 × x × 2 लिख सकते हो। तो जो चीज़ ऊपरवा लिखे थे उसको ऐसे लिख दिए, तो ये क्या हो गया आपका? x + 2 का होल स्क्वायर। कौन को पद आया इसमें? तो ये एक्चुअली में ये दो द्विपद है, लेकिन दिख नहीं रहा, ऐसे दिया है इनडायरेक्ट रूप से, तो इसे हम लोग द्विपद नहीं कहेंगे। द्विपद किसे कहेंगे? जिसमें केवल दो पद हो, केवल दो पद। जैसे x + y क्या को पद है? हाँ, a² + c² क्या को पद है? बात समझ में आया? तो सबसे पहला हम लोग इसका अगर इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखिएगा, मतलब इसका परिभाषा लिखो, द्विपद व्यंजक।
द्विपद व्यंजक, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, ठीक है, नो बोलो ठीक बानू, चल रहा है बेटा, फ्लाइट मोड लगा दिया, फोन में आया तो करेगा। इसका परिभाषा लिखिए, वह व्यंजक। अब तो हमको मजबूरन सब बात बोर्ड पर लिखना पड़ा, नहीं तो हमें खाली सुना दे हम तो नहीं के तो फिर उगने का गिर जा। वह व्यंजक जिसमें, हाँ राइटिंग में बैठाना पड़ेगा, बहुत टेंशन है। वह व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो, वह व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो द्विपद व्यंजक कहलाता है। जैसे, जैसे क्या हुआ? अच्छा ये ना है, इतना देर में कौन नहीं छोड़ा है, बताओ दे दो, उठा कर दे दो। नहीं है, ढूंढो ढूंढो, ढूंढने वाले को 5 पे दे देगा। चाबी है, 5 पे ना दिए, उधार दे दिए। जल्दी देखो ना तो वीडियो में खराब हो जाए। बताइए सही, आज पहला दिन उद्घाटन बा, उद्घाटन के दिन में खराब हो जाए तो लड़का सबका यूट्यूब के तहत करेंगे क्वेश्चन मास्टर है। पहले दिन प्रचार हो गया, सब लोग देख लिया, हम तो चुपे चुपे बना रहे हैं। देखो ना अच्छा से बबू, इधर कहीं गिरा हो, देख लियो। चलो कोई बात नहीं, चलो आया टू द पॉइंट, हो गया। द्विपद, हाँ कहा तो जैसे पद है, तो जैसे क्या लिखोगे जिसमें सिर्फ दो पद आना चाहिए, ए प्लस बी। द्विपद है कि नहीं है? बोलना रे, क्या परिभाषा हुआ? अच्छा ज्यादा जोर से ना बोलो, भुला गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो पद है कि नहीं है? है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उतना होनहार तुम लोग हो कि आप समझ सकते हो कि जिसमें दो पद होता है वह द्विपद कहलाता है। उदाहरण समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बचपन में एक चीज पढ़ा है, हम एक चीज छोटा सा समझाना चाह रहा है। a प्लस बी का पावर अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। गौर से देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। a प्लस बी का पावर 0। अच्छा वो बतवा याद है कि भुला गया? और जो ये लिखे थे एक बाइनोमियल दीवानी सी जो बी एंड सी पर, ओ माय गॉड, मतलब क्या था उस दिन? इसका मतलब क्या समझा था कि बाइनोमियल तभी बन सकता है जब आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनएसएस मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जो हम लोग क्रमचय और संचय पढ़े होना चाहिए। अब आता है का मतलब ही नहीं कि पूरे परमुटेशन के एकदम याद रखेगा, वो उतना पढ़िए तो दिमाग कहेंगे मार दे। समझ ले, दो चीज याद रखना उसको बेसिकली, एक जो परमुटेशन का फॉर्मूला है एनपीआर, और दूसरा जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एलसीआर। एक और फॉर्मूला क्या था बच्चा? फैक्टोरियल एन, बोलना रहे, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस, और एक और फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। ये बात बस इतना याद रहेगा बात, ना तो तूने कहिए कि बाप रे इतना दिन इतना मेहनत से पढ़ लिया 10-15 दिन, अब फिर पूरा के याद रखम तो हो गए। नया चीज घुस बना के बोलो 6 GB के मेमोरी जा, 5 GB के 6 GB नहीं, कम से कम 32 GB। आजकल GB बड़े फ्री हो गया है ना, जब से कौन आया है मुकेश अंबानी का जियो। तो ये याद रखिएगा कि बाइनोमियल आने के लिए आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कम से कम इसका फॉर्मूला आना चाहिए, है ना? काहे आना चाहिए? काहे कि कहीं पर अगर ऐसा कभी पूछ दे, सुनो ऐसा कभी पूछ दे, लिखने के लिए समय देंगे, डोंट वरी, ऐसा के नोट लिख दे, ऐसे देखो था 2C1 कहीं लिख दे, इसका मान बताओ क्या होगा बाबू? तो ये सूत्रवा आएगा तब ना निकालोगे। हाँ तो यही नाम लिखा है, ठीक बा? चलो अब आते हैं यहाँ पर, a प्लस बी का पावर 0 हो तो मान कितना? 1। कहाँ से? पांचवा क्लास से।
घातांक करने के नियम से, घातांक करने का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी संख्या का पावर जब भी 0 हो तब उसका मान अच्छा है बताता जस के 10 ए प्लस बी का पावर 1 है तो जस के 10 हो गया। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये तो देख के तुम लोग को खुशी का फुहारा नहीं छूटेगा ना। कभी ए प्लस बी का बोले पढ़ाई बोले नीनो में पढ़ लेते कहेंगे एक यही सूत्रवा है कि कोई भूल जाए रहे आदमी ना आइयो नहीं याद आता कि कब पढ़े ना, लगता है कि बचपन में कब सिखा रहा था वो सिखा दिया गया। गणित में जब 1 2 3 गिनती सिखाया गया तब ये लगता है कि सूत्रवा सिखा दिया गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab देखते रहना, गलती आएगा तो बता देना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी का पावर 3 a प्लस बी के पावर 4 निकाला a प्लस बी द होल की a प्लस बी द होल की प्लस a प्लस नाम ना एक का पावर 4 निकालने के लिए उतना समय कहाँ ना खपत करे। देखो 3 तक तो बहुत आसान था, लेकिन 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा गुना उना। क्या करो a प्लस बी स्क्वायर कर दो, फिर a प्लस बी का स्क्वायर कर दो ना, बस समझ रहे हो। एकरा अलग कर दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, अब फिर एक का आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अभी सबको आपस में एकरा से तीनों में गुना, फिर एकरा से तीनों में, फिर एकरा से तीनों में ले गुना करे स्वाहा हो जाएगा ना। हम लिख देते हैं डायरेक्ट, हम लिख दें डायरेक्ट 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b के पावर 4। यहाँ तक मेमोरी लोड लिया, लेकिन गलती से हम क्या कर दे a प्लस b के पावर 5 कर दे। अब यहाँ से मेमोरी लोड नहीं लेगा। सलमान खान वाला याद है कौन फिल्म किक, वहाँ हैंग ओवर होता था ना, यहाँ हैंग आउट हो जाएगा ना। अरे तो भुलक्कड़ रहता ससुराल का बात छोड़ो। देखो a प्लस बी का पावर 5, अब यहाँ से त हो गया। हम ज्यादा खींचेंगे मास्टर बारी तो तनी रट रूट के आगे ले तक चला एक स्टेप लिख दे, तनी और बढ़िया मास्टर बारी रट के आगे ले तनी 6 लिख दे। लेकिन गलती से कोनो अभागा पूछ दिया कि सर a प्लस बी के पावर 16 बा एक बताओ, तब तक मास्टरों अस्पताल में मिल गया ना। कब जब वो बाइनोमियल नहीं जानता हो तब इस तरीका से बात कर रहे हैं। अब देखो a प्लस बी, कोई अभागा आया ज्यादा होशियार लेगा 160 पे, कौन और ऊपर से होशियार 160, कौन एकदम लफुआ है इतना मास्टर बेहोश। हमारा इसमें पतला जब रहेगा तब तक 116 पर खल्लास हो जाएगा बस। अब देखो इसमें हमें एक चीज सीखने को मिल रहा है, एक चीज क्या सीखने को मिल रहा है कि इसका जो घात है, ये इसको घाते कहते हैं ना रे, अंग्रेजी में पावर कहते हैं, बोलना रे। जब ये घात देखो तो जब घात 0 है तो कई गो पद आया है, बोल देखना। जब घात कितना हो 0 तो पद कई गो आया, अच्छा घात 1 है तो पद कई गो, घात 2 गो है तो 3 गो। अब कुछ दिमाग में तुम लोग को खपटा कराओ, घात 3 गो तो 4 गो, पद कई गो है 4 गो। तो एक चीज तो तुम लोग सीख लिया, क्लियर हो गया भाई कि अगर घात n प्लस 1 घात अगर 160 हो तो कै गो पद बनेगा, ये बात तो समझ गया सब कोई। अरे देखो ना, देखो घात कै गो है, पद कै गो है, घात 3 है तो पद देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, घात 4 गो तो पद 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 6 गो 5 गो, 4 के बाद 5 आता है। मतलब क्या समझे कि जितना घात ओकरा से एगो ज्यादा भोजपुरी में समझ, ठीक बुझ गए। अब देख घात अगर 160 कोई लिख दे तो पद कै गो होगा, यानी कि 161 गो। 100 तो लिखे में हालत खराब है, 161 को कहाँ से लिखा हो बुझ रहे। तो ये बात समझ में आया। तो एक चीज हमारे दिमाग में आया, बहुत ही खुरपात बात है, बिहार के लोग सब खुरपाते बढ़ जाएगा कि सर अगर घात n हो जाए तो पदवा का हो जाएगा
ट्वेल्व कहाँ से हो जाएगा? n+1 वाला था। हाँ n+1 एक बढ़ेगा, n में एक बढ़ेगा। हमारा नाम सदरियाना, सदरियाना में एक बढ़ाएंगे तो सदरियाना +1 कि 2 सदरियाना 2 हमारा लेकर के नौसा जाए। अरे एक बढ़ाएंगे तो हमारा वजन अभी 55 किलो है तो 5 किलो बढ़ जाएगा मान लो। हाँ ये थोड़ा है कि 55 किलो है तो 55 किलो रखने के बाद हमारा बगल में खड़ा हो। बढ़ने का मतलब उसमें जोड़ देना, घटने का मतलब उसमें घटा देना। बात समझ रहे हो? तो घात n है तो पद कितना? ये बात समझ में आया? तो ये लिख ले कटर हुआ स्टाइल में जल्दी 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 लिखे। टाइम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, फिर हमको काट कूट फिर हाँ स्टॉप पे कर दे। वही लगा के बैठ जा। हाँ कल से ना यहाँ पे काटते रहना है। डेली लेके जाएगा ना? ठीक ओके। अच्छा थंबनेल बनाने आता है तुमको? यूट्यूब पर जो थंबनेल बनता है जैसे हम अपलोड करते हैं तो बना तो हम भी लेते हैं। हाँ तो बना तो हम भी लेते हैं लेकिन थोड़ा सा हम ज़्यादा रंगीला टाइप का आदमी नहीं ना, तो नहीं रंगीला नहीं बनाते, सिंपल सिंपल बना लेते हैं। तो हम सोचा था कौन ऐसा लड़का होता जो इस सब काम में तनी फास्ट हो जाता ठीक रहता। ससुरा के सीख के मान लग के करने क्या बात है, यूट्यूब फेसबुक पे देख के बना रहे उसमें क्या अच्छा वीडियो को कोई निकल तो हां मैं तो मस्ती किधर पूरा सब नाम उनका विपिन सर विपिन यादव। विपिन यादव गाने में गाते हैं अरे मस्त तो सब पढ़ाता है लेकिन किसी किसी का किस्मत भी होता है ना, तो किस्मत के चार होता है। अब जैसे खान सर के बारे में सुना है तुम लोग जी। खान सर इतना फेमस है लेकिन ओकरा से बड़का बड़का इतिहास जाने वाला मास्टर सब बैठे हैं बैठा होता है। पटना से हां सर फेमस हो गए ये वीडियो को ऐसा करके छोटा छोटा बना लेते हैं 10-10-20 मिनट में, बाद में मर्ज कर देंगे, काटिए नहीं कोई दिक्कत है ना, उससे ठीक रहे। मान लो कोई गलती से वीडियो में डिलीट हो गया, चाहे कोनो अथी हो गया, चाहे मेमोरी फुल हो गया तो हो गया ना। पूरा मैं छोटा छोटा 10-10 मिनट का बना दो और सबको क्या कर देंगे एक साथ मोर से नाम तक कहे 1 घंटे का क्लास कॉल करें काटो ना रे। अरे दबाना पिछला अब ललका